हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमें लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से भी हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं। उन सभी बातों के बारे में, सावधानियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इसके अलावा ब्लड प्रेशर क्या होता है, एज ए नॉर्मल से हाई या ज़्यादा लो कैसे हो जाता है, ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, इसके ऊपर पहले से वीडियो है। तो आज हम हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस में रखना है। ना तो ज़्यादा मात्रा में किसी भी आहार को लेना है, ना ज़्यादा कम मात्रा में लेना है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में लेने से वो शरीर में जमा होने लगती है, जिसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। तो जब वो जमा होती है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ बनती है। तो हमें सबसे पहले डाइट को बैलेंस रखना है। इसके अलावा हमें जो डिब्बे में बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उसे नहीं खाना चाहिए। नमक का सेवन कम करना चाहिए। इस बात को हमने मोस्टली सुना है। हाई ब्लड प्रेशर में नमक का सेवन कम करना चाहिए। नमक का सेवन क्यों कम करना चाहिए? बिकॉज ज़्यादा नमक लेने से हमारी बॉडी में सोडियम जमा होने लगता है। सोडियम का लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है। सोडियम का लेवल हाई होने से सोडियम शरीर में अत्यधिक पानी जमा करने लगता है, जिससे ब्लड में पानी जमा होता है और ब्लड में पानी जमा होने से हार्ट पर प्रेशर आता है। हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है काम करने के लिए। एंड जो हमारी आर्टरीज होती है, जो धमनियाँ होती है जिसके थ्रू ब्लड पास आउट होता है, उनकी दीवारों में प्रेशर आता है। प्रेशर आने से ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। जैसे पाइप में पानी ज़्यादा होने से पाइप पर दबाव आता है, उसी तरह से। एंड जो सोडियम होता है वो आर्टरीज का लचीलापन भी ख़त्म कर देता है, जिससे वो अच्छे से काम नहीं कर पाती और बीपी हाई हो जाता है। ज़्यादा सोडियम होने से किडनी पर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो किडनी में जमा होने लगता है और जिससे किडनी सोडियम को अच्छे से बाहर निकाल नहीं पाती। एंड धीरे धीरे किडनी की जो क्षमता होती है काम करने की वो कम हो जाती है और बीपी हाई रहने लगता है, क्योंकि अंदर सोडियम इकट्ठा हो गया। तो सोडियम को कम करने के लिए हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है। इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है उन्हें पोटेशियम डाइट भी लेनी चाहिए। पोटेशियम जो होता है वो सोडियम के ऑपोजिट काम करता है। एंड जो पोटेशियम डाइट होती है उसमें महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी के कई कार्यों को बैलेंस रखने का काम करती है। खास करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करती है। पोटाशियम का मेन काम है सोडियम को बाहर निकालना। किडनी के थ्रू जब शरीर से सोडियम कम होता है, बाहर निकलता है, तो ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। सेकंड से हमारी जो ब्लड आर्टरीज होती है, तो पोटाशियम ब्लड आर्टरीज की दीवारों के दबाव को कम करने में मदद करता है, जिससे वो रिलैक्स होती है और बीपी ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। पोटाशियम जो शरीर में तरल पदार्थ हम लेते हैं उनको बैलेंस रखने का काम करता है, जिससे किडनी अच्छे से काम कर पाती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो पोटाशियम डाइट को आप अपनी भोजन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन पोटाशियम डाइट को भी आपको सही तरीके से एंड सही मात्रा में लेना है। बिकॉज अगर पोटाशियम का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया तो इससे भी कई दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको रेगुलर एंड कम क्वांटिटी में ही पोटाशियम डाइट को यूज़ करना है। पोटाशियम हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी भरपूर मात्रा में मिल सकते हैं, जैसे अनार, मैंगो, कीवी, टमाटर, बनाना, खरबूजा, तरबूज। इन सभी में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। या आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, तो आपको सप्लीमेंट्स पोटाशियम की ऐड करनी है तो डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, जो भी आपको पसंद हो, जैसे तेज़ चलना, जॉगिंग, स्विमिंग करनी, साइकिलिंग करनी, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कैलोरीज वगैरह है तो वो धीरे धीरे बर्न आउट होने लगती है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर पसीने के थ्रू शरीर से बाहर निकलती है और जो जमा होने से जो भी बीमारी होती है उससे आप बच सकते हैं। एंड मोटापे को कम करता है, क्योंकि मोटापा भी ब्लड प्रेशर का एक सबसे बड़ा रिस्क है। तो वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो आपको डेली एक्सरसाइज भी अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। अपने स्ट्रेस को कम करें। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, जिससे वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है और जिससे आर्टरीज पे दबाव होता है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर से आता है और हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपने स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, गहरी सांस लें, योग मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपकी हॉबीज़ है उस पे काम करना चाहिए। एंड अगर आप जिस समय ज़्यादा सोचने लगते हैं उस समय आप अपने माइंड को किसी काम में लगा लीजिए, ताकि आप रिलैक्स हो सके, शांत हो सके, आपका स्ट्रेस कम हो सके।
7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद लेने से आपकी बॉडी ऑर्गन रिलैक्स होते हैं, हार्ट एंड किडनी का वर्कलोड कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बैलेंस रखने में हेल्प मिलती है। प्लेंटी ऑफ वाटर पिएं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो आपको सही मात्रा में पानी लेना चाहिए। एंड जंक फूड को अवॉइड करें। जंक फूड एक तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैट, कैलोरीज, बैड कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह से अंदर जमा होने लगता है, जिससे मोटापा हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में 15 से 25 साल के बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसका रीज़न उनका लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, देरी से सोना एंड फिजिकल एक्टिविटी कम करना। इस तरह के लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए जो आपके ब्लड ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करती है। तो बैलेंस डाइट के लिए बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए एंड हमें भी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ज़्यादा बीपी लो रहने पर आप ज़्यादा तरल पदार्थ लें। नींबू रस, संतरे का रस, साथ में नमक मिलाकर ले सकते हैं। नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, कॉफ़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल, धूम्रपान इसको अवॉइड करें। जंक फूड को अवॉइड करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो केयरफुली करनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एकदम से खड़े नहीं होना एंड अच्छे से आपको आराम करना चाहिए। अगर ज़्यादा बीपी लो है या ज़्यादा हाई है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको कोई मेडिसिन आपकी चल रही है तो उसके साथ भी आप जो सावधानी बरत सकते हैं। इस तरह की डाइट को फॉलो करके आप अपनी जो मेडिसिन है उसकी डोज को कम कर सकते हैं। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन आपको बताई है उसी समय पर मेडिसिन अवश्य लें। अगर आप सफ़र करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी मेडिसिन को साथ लेके जाएँ, पानी को साथ लेके जाएँ। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहे, मेंटेन रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने ब्लड प्रेशर का रीज़न जाना है, धमनियों पर प्रेशर बढ़ने से, दबाव बढ़ने से ब्लड प्रेशर होता है, तो हमें उस दबाव को कम रखना है। तो हम अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस करके एंड डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ। आप सभी भी स्वस्थ एंड खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।